श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे मंगलवार की। सीताराम हनुमान का जाप करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अक्टूबर 17 आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज चंद्र घंटा माँ का दिन है। तो चंद्र घंटा माता की आराधना आप लोग करते हैं तो आपको जीवन के सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। माँ चंद्र घंटा को आपको भोग लगाना चाहिए। देखिए, यदि आप गन्ने के रस की खीर बना करके माता रानी को भोग लगाते हैं, उसमें थोड़ा शहद और थोड़ा केसर डालते हैं तो माँ की अपार अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। रात्रि के समय चंद्रदेव को दूध से इस दिन आप अर्घ प्रदान करें और माता रानी को भी माखन और मिश्री मिलाकर के यदि आप भोग लगाते हैं तो आप पर माता रानी की असीम अनुकंपा बनेगी और आपकी जिंदगी के सभी कष्ट दुख दारिद्र्य दूर होंगे। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:22 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:49 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से 12:29 तक रहेगा, जबकि राहु काल 2:58 से 4:24 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, सूर्यदेव आज अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य, केतु और मंगल एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होगा क्योंकि केतु के साथ सूर्य होंगे। वहीं राहु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, जो आपको शुभ प्रभाव देगी। लेकिन सूर्य ग्रहण का प्रभाव किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता। यह आपके धन भाव में ग्रहण बन रहा है। चंद्रदेव भी सुबह के समय यहीं पर विराजमान रहेंगे और फिर वृश्चिक राशि यानी कि अपनी नीच राशि की ओर चंद्रदेव भी आ जाएंगे। तो यह समय किसी भी हालत में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बुधदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव छठे स्थान में, राहु बृहस्पति अष्टम स्थान में, जबकि शुक्रदेव अभी 12वें स्थान में ही विराजमान है। तो किस प्रकार से गोचर आप पर यह अपना शुभ फल प्रदान करेगा, क्या क्या इस गोचर के असर होंगे, उस पर एक चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी जो कि आपके आयेश हैं, उनका द्वितीय स्थान में जाना यह अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूर्यदेव जो कि द्वादशेश हैं और वो अपनी नीच राशि में धन स्थान में जा रहे हैं, तो संचित धन का खर्च आपको करना पड़ सकता है। संचित धन खर्च कैसे होता है? देखिए, द्वितीय स्थान में ग्रहण का दोष यानी कि मुंह को लेकर के आपके जीवन में स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। कुटुंबी जनों पर आपका खर्च हो सकता है या कुटुंबी जनों से मतभेद हो सकता है, वाद विवाद की स्थिति जिस पर कि आपको कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ सकता है। वहीं चंद्रदेव भी दोपहर तक राशि अपनी चेंज करते हुए अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, तो आय को लेकर के समय आपका अच्छा नहीं कहा जाएगा। आमदनी को लेकर के आप चिंतित रहने वाले हैं। कई तरह की दिक्कतें आमदनी को लेकर के आपके आएंगी। सूर्य का जो ग्रहण दोष बनेगा उसके कारण पिताजी के स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। कहीं ना कहीं मान हानि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई बदनामी, किसी केस में यदि आप उलझे हुए हैं
तो भैया इन केसों से आपको बाहर निकलना चाहिए, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी कानूनी पचड़ाड़े में पड़ने से आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त दूरी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, द्वादशेश नीच के होकर के द्वितीय स्थान में बैठेंगे तो आपके जीवन में यह कहीं भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। आत्मा के कारक कहे गए हैं सूर्यदेव। नैसर्गिक कारक जो होते हैं वो पंचम भाव के होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी दिक्कत अब आपके आएगी। प्रेम संबंधों में या तो अभिमान को लेकर के दिक्कत, या फिर गलत फहमी को लेकर के दिक्कत, या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश भी की जा सकती है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, समझना है। देखिए, राशिफल बताने का पर्पज़ यह है कि जो आने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताया जाए, और उनसे आप कैसे बाहर निकलते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाए, और वो पहलू भी आपको बताए जाएं जिसके कि आप इन चीज़ों को पहले से समझ सकें और समझ करके उनका निदान अपने स्तर पर निकाल सकें। तो सूर्य देव की सबसे पहले बात करें तो सूर्य देव जब अपनी नीच राशि में है फिलहाल, जो कि आपका धन भाव है जहां पर कि इनकी नीच राशि होती है, शुक्र देव अति विशिष्ट कारक हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देव है वो शुक्र देव की राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र देव क्या है? शुक्र देव अति विशिष्ट कारक स्थान में अपने इस वक्त विराजमान है, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र देव ही आपको इस वक्त बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनकी तरफ से ही आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। आने वाले 2-2.5 दिन तक चंद्रदेव भी अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो इनकी तरफ से भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो भैया किसी भी स्त्री का अपमान किसी भी स्तर पर आपको नहीं करना, चाहे वो आपके सबॉर्डिनेट हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी माँ, कोई भी हो। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कीजिए। कवच, अर्गला, कीलकम, इन तीनों का यदि आप पाठ करते हैं तो आपका प्रोटेक्शन बहुत हाई रहेगा, और इस प्रोटेक्शन के कारण जो आने वाली दिक्कत है वो आप तक आने से पहले ही दूर हो जाएंगी। अब शुक्रदेव को प्रभावी इस वक्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शुक्रदेव को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए माँ वैभव लक्ष्मी का या माँ संतोषी माता का आपको व्रत करना चाहिए। जब आप व्रत करना शुरू करेंगे तो इससे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी, और आपका मन व्यथित होने से बचेगा। अब माँ और पिताजी दोनों के ही तबीयत खराब होने की, दोनों से संबंध खराब होने की, इनके स्वास्थ्य को लेकर के कई दिक्कतें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सूर्य देव को सबसे अच्छा, सूर्य देव से लाभ लेने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को घी से अर्घ देना है। पानी से अर्घ नहीं देना, देसी घी से आपको अर्घ देना है। और एक माला कम से कम गायत्री का आपको जाप करना चाहिए। उधर चंद्रदेव, चंद्रदेव का जो निचत्व है उसको भंग करने के लिए आपको क्या करना है? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हम हमेशा से बताते आए हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, और उसके बाद एक काल भैरवाष्टकम होता है। देवराज्य सैभमान पावनाघि पंकजम, व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी बिंदु वंदितम दिगंबरम, काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। इसका आपको एक स्तोत्र में, इसमें 8 श्लोक हैं, उनका आप नित्य प्रतिदिन पाठ कीजिए, और उसके बाद भगवान शिव को दूध से अभिषेक कीजिए। तो इससे चंद्रदेव की जो दिक्कतें आपके जीवन में आएंगी, जो चंद्रदेव के नीच राशि में जाने के कारण आपकी दिक्कतें आएंगी, उनसे आपको निजात मिलेगी। अब देखिए, जो जिस राशि में चंद्रदेव नीच के हो रहे हैं, वो जो मंगल देव हैं, वो मंगल देव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। तो द्वितीय स्थान में ये कोई कारक मंगल देव कन्या राशि वालों के लिए नहीं होते। तो आपकी वाणी को कड़वा कर रहे हैं। वाणी कड़वा होने के कारण गुस्से की अधिकता, पैरों में दर्द, शरीर में दर्द की शिकायत, सिर में भारीपन, नींद का पूरा न हो पाना, इस तरह की दिक्कतें आपको होंगी। जैसे ही नीच राशि में चंद्रदेव प्रवेश करेंगे तो उधर एक तो सूर्य ग्रहण दोष बन गया, उधर
चंद्रदेव नीच राशि में हो गए, तो सपने आपको बड़े खराब आएंगे, कुछ अलग ही तरह की दुनिया आपको दिखाई दे सकती है। तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो भी आप इष्ट देव का अपने मंत्र का जाप करते हो, सोते उठते बैठते जागते उस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र जाप करने से क्या होता है, आपकी एक ओरा का निर्माण होता है, क्योंकि मंत्र जो शब्द मंत्र रूप में हमारे मुख से निकलते हैं वो यूनिवर्स में एक राउंड लगाते हुए उन देवी देवताओं तक पहुंचते हैं जिनके वो मंत्र हैं और जिनकी हम पुकार कर रहे हैं। तो उस मंत्र की जो लाइन बनती है, उसी लाइन के थ्रू हमारे पास उन इष्ट या फिर जिसका आप देवी देवता का भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं उनकी कृपा की एक रेखा कहते हैं ना, वो आती है, जो कि आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन लेयर जिसको ओरा कहते हैं उसको तैयार करती है। और उसके तैयार होने से आने वाली विपदाओं से आपकी सुरक्षा होती है। देखिए, बहुत गहरा विषय है, ये शायद कोई नहीं बताएगा। सब कहेंगे कि मंत्र जाप करो तो आपका लाभ होगा, लेकिन मंत्र कैसे वहां तक पहुंच रहे हैं और किस प्रकार से उन्हीं मंत्रों की द्वारा, जो उनकी श्रृंखला मंत्रों की बनी है, उसकी एक लाइन जो लयबद्ध लाइन है, उसी के द्वारा वहां से आपको शक्ति प्राप्त होती है और आपकी एक लेयर बनती है, चेहरे पर आभा आती है आपके। भले ही आपका रंग काला है लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस बात को माइंड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग गेहुआ कलर काला रंग होता है। लेकिन जिस आभा की हम बात कर रहे हैं, वो आभा यदि आपके पास है तो आपका रंग कोई भी हो, गोरा हो, सांवला हो, काला हो, आपके चेहरे पर एक अलग ही निखार दिखाई देता है। जो बड़े बड़े मंत्र जप करने वाले होते हैं, साधक होते हैं, उनके साथ यही होता है, उनकी यही लेयर उनको हर आपदा से बचाती है। तो आप भी उस लेयर को तैयार कीजिए, बस उसके लिए मंत्रों का आपको जाप करना है। प्रेम संबंधों में मैंने जो दिक्कत बताई उसका आपको ध्यान रखना है, तो कुछ दिनों तक अपने ज्यादा नजदीकियां आपको बढ़ाने से बचना है। हालांकि शनिदेव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि भैया क्यों बदनामी मोल ली जाए, क्यों अपने सर पर कोई ऐसा सितम रखा जाए जिससे कि आने वाले टाइम में लोग कह सके कि यार तुमने यह गलती की थी। आप संबंध थोड़ा कम करेंगे, ये नहीं कह रहे तोड़ दें, कहने का मतलब है थोड़ा बोलचाल थोड़ी कम कर दें, जिससे कि गुस्से की गुंजाइश ही ना रहे, जिससे कि प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत ही ना आ सके। अरे 1 महीने बाद जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि में जाएंगे तब आप यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर उच्च दृष्टि है मंगल की, लेकिन क्योंकि नैसर्गिक कारक सूर्य होते हैं तो उनके पीड़ित होने के कारण प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। पढ़ाई की जहां तक बात करें, पढ़ाई में हल्का फुल्का मन का भटकाव हो सकता है और कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ भटकाव है, तो जो सरस्वती बंध हम बनाते हैं उसको आप ले लीजिए, उससे आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। रोग रिपु ऋण उनको तो शनिदेव समाप्त कर रहे हैं, उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है। हाँ, अपनी बदनामी ना हो इसका आपको ख्याल रखना है। आज के दिन की यदि बात करें तो भैया व्यापार तो आपका चल रहा है। देखिए, व्यापार चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन पैसे की आमदनी, पैसे की आमद, पैसे की आवक को लेकर के आज आप दिक्कत में रहेंगे। तो इसके लिए जितना हो सके भगवान शिव शक्ति के मंत्र का जाप, ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।